हेलो फ्रेंड्स। अपन मोशन की थर्ड क्लास के अंदर है। मोशन के अंदर अपन ने क्या देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है या किसी भी सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो किस में होगा? मोशन के अंदर। अगर वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा रेस्ट फॉर्म में है। दो टाइप्स के थे। कौन सा? रेक्टिलिनियर मोशन। जस्ट में सबसे फर्स्ट टाइप का कौन सा था? रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में क्या थे? बटरफ्लाईज मूव कर रही हैं, अपनी जो काइट है वो इसका अंदर फ्लाई कर रही है, ये क्लाउड्स है वो मूव कर रहे हैं। देन सेकंड कौन सा था? ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल के अंदर क्या 4 to 5 टाइप थे। सबसे पहले अपना रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या था? बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है कोई भी ऑब्जेक्ट। सेकंड कौन सा था? कर्विलिनियर मोशन। एक बार दोबारा कर्विलिनियर को, रेक्टिलिनियर सबको समझ आता है, एक बार और दोबारा देखते हैं। ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, जैसे ये मेरी स्ट्रेट रोड है, ठीक है। अगर इस पे कोई भी मेरी बाइसिकल है, वो अगर मूव कर रही है फ्रंट डायरेक्शन में, तो क्या है, मेरी बाइसिकल स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगी? बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रेट रोड है। तो इसलिए जो भी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट, कोई भी स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, वो कौन से मोशन में कंसिडर होते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। अगर मैं लाइट की बात करता हूँ, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वो किस में ट्रेवल्स करती है? स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो वो भी किसका मोशन होगा? अगर मैं लाइट के मोशन की बात करता हूं तो लाइट है वो किस में ट्रेवल करती है? रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर। ठीक है। सेकंड, कर्विलिनियर। कर्विलिनियर की बात की थी तो यहां पे अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, अगर ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ये कर्व में मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे सपोज ये मेरी स्ट्रेट रोड है। अगर स्ट्रेट रोड आफ्टर सम टाइम अगर ये टर्न ले रही होती है, तो अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ तक कौन सा होगा? रेक्टिलिनियर मोशन। और आफ्टर दैट अगर वो इस कर्व में मूव कर रहा है तो वो कौन सा होगा? कर्विलिनियर। कर्विलिनियर मोशन। एग्री? तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कर्व में जब भी मूव कर रहा होता है तो वो कौन सा होता है? कर्विलिनियर। और कौन से एग्जांपल्स की बात करते हैं? कल अपन ने एक एग्जांपल और डिस्कस किया था, ब्रीज का। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मेरी स्ट्रेट रोड है, आफ्टर दैट ये ब्रीज है। यहाँ पे मोशन अगर मेरे कोई गाड़ी मूव कर रही है तो वो किस में होगा? कर्विलिनियर मोशन में। और अगर यहाँ पे मूव कर रही है तो किस में आएगा? यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन, देन यहाँ पे कर्विलिनियर मोशन। क्योंकि गाड़ी आपको पता है स्ट्रेट रोड पे सीधा चलती है, और अगर कर्व में मूव कर रही है तो वो कर्विलिनियर मोशन होगा। जस्ट सिंपल। व्हेन ए बॉडी मूव इन ए कर्व्ड पाथ, व्हेन ए बॉडी मूव्ड इन ए, मैंने यहाँ पे ओवरलैप किया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आपके लिए मैं यहाँ पे दूसरा डायग्राम बना देता हूँ नीचे। ठीक है। यहाँ पे कौन सा होगा? रेक्टिलिनियर मोशन। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ का कौन सा होगा? कर्वी लीनियर मोशन। और अगेन यहाँ पे फिर से कौन सा हो जाएगा? रेक्टी लीनियर मोशन। तो आपको एक ही एग्जांपल में दोनों मोशंस, दोनों टाइप के मोशंस देखने को मिले। अगर स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा हूँ तो कर्वीलिनियर रेक्टिलिनियर मोशन, और जैसे ही मैं ब्रिज के ऊपर की साइड में अगर मूव करके जस्ट नीचे आता हूँ तो वो कौन सा होगा? कर्वीलिनियर मोशन। अगेन मैं फिर से मूव कर रहा हूँ तो कौन सा होगा? रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट देखते हैं, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या है? व्हेन ए बॉडी
सर्कुलर मोशन में क्या है, व्हेन ए बॉडी मूव इन ए सर्कुलर पाथ इट मोशन नोन एज ए सर्कुलर। जब भी कोई बॉडी होगी, हम्म, जब भी मेरी कोई बॉडी होगी, बॉडी का मतलब कोई भी कार, बाइसिकल, कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन, अगर मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, आप अगर गोल गोल घूमना स्टार्ट करते हो, जैसे बीच में एक सेंटर में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का पोल देखा है, हाँ ठीक है, अगर उसके सराउंडिंग आप रोटेट करना स्टार्ट करते हो एक फिक्स डिस्टेंस पे, तो आपका जो मोशन होगा वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन। अगर आप किसी भी थ्रेड के नीचे बॉटम में बॉल को स्टक करते हो और उसको रोटेट कर रहे हो, तो जो बॉल है वो आपके हैंड से क्या बिल्कुल स्पेसिफिक पाथ पे रोटेट कर रही होगी, वो कौन सा होगा, सर्कुलर मोशन। तो व्हेन ए बॉडी मूव इन ए सर्कुलर पाथ, जब भी कोई बॉडी है या ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन। ठीक है, अनदर डेफिनेशन में क्या देखते हैं, इन सर्कुलर मोशन द ऑब्जेक्ट रिमेन एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। इसको अपन एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैं अर्थ की बात कर रहा हूं, तो अर्थ के अराउंड सैटेलाइट जानते हैं, सैटेलाइट दो तरह की होती है, कौन सी, एक नेचुरल सैटेलाइट, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है, सेलेस्टियल बॉडीज। अगर मैं मून की बात करता हूं तो मून क्या है, अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। सब प्लैनेट्स के पास में नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती, ये अपन एक डिफरेंट कभी कवर करेंगे, या आप मेरे से कमेंट्स में पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि जो सैटेलाइट्स होती हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स कौन सी होती हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक बार अर्थ। अर्थ से अगर मैं कोई भी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को मैं लॉन्च करता हूँ, तो अर्थ से क्या ये सेम डिस्टेंस पे है अभी करंटली, देन रोटेट होके कुछ डिस्टेंस के बाद में ये सैटेलाइट्स मेरी यहाँ प्रेजेंट होती है, एग्री। क्या ये अभी मेरे से सेम डिस्टेंस पे है, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ की पोजीशन की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ सैटेलाइट को बनाता हूँ, क्या मेरे से अभी सेम डिस्टेंस पे है, बिल्कुल। सपोज इसको मैं आर मानता हूँ, इसको आर मानता हूँ, इसको आर मान लेता हूँ, तो क्या इनकी सब की डिस्टेंस सेम है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर फॉर्म में रोटेट हो रहा है, तो सेंटर से उसका जो टू पाई आर पेरिफेरल पे सरकमफ्रेंस पे जब भी रोटेट हो रहा होता है, तो सेंटर पे डिस्टेंस हमेशा सेम होती है। तो इसलिए सर्कुलर मोशन के अंदर जब भी ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे, अगर मैं पोजीशन 1 की बात करता हूँ, पोजीशन 2 की बात करता हूँ, पोजीशन 3 की बात करता हूँ, या पोजीशन 4 की बात करता हूँ, एवरी टाइम वो मेरा क्या, सेम डिस्टेंस पे होगा। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ फिक्स्ड पॉइंट, किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट से इस पॉइंट पे ले लेते हैं, या इस कंप्लीट अर्थ की बात करते हैं, इससे मेरा ऑब्जेक्ट जो हमेशा सेम डिस्टेंस पे रहेगा। तो किसी भी सेम डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो वो कौन सा पाथ डिफाइन कर रहा है, सर्कुलर पाथ को, और वो मोशन कौन सा होगा, सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट, अगर मैं एक बॉल की बात करता हूँ, मैंने अभी बताया था कि किसी भी थ्रेड से अगर मैं बॉल को स्टक करता हूँ और उसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये भी किस मोशन के अंदर होगा, सर्कुलर मोशन में रोटेट होगा। तो किसी भी फिक्स डिस्टेंस से, यहाँ पे फिक्स डिस्टेंस क्या होगी, आपका हैंड, यहाँ फिक्स डिस्टेंस क्या होगी, आपका हैंड, और ये जो आपकी डिस्टेंस है, ये मैं इसको एक्स मान लेता हूँ। अगर बॉल यहाँ पे पहुंचती है, तो यहाँ से आपके हैंड की जो डिस्टेंस है, इस डायग्राम को विजिबल नहीं होगा, लेकिन अगर आप सराउंडिंग रोटेट हो रहे हैं और हैंड को फिक्स एक जगह पे रखा हुआ है, तो आपकी बॉल से डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, सेम, क्योंकि सर्कुलर पाथ में किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहती है, सेम। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये यहाँ तो आपने देखा होगा, बिल्कुल, ये क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है, सॉरी, ठीक है, मैं पॉइंटर चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस डायग्राम में या इस एग्जांपल में मेरा फिक्स पॉइंट क्या है, ये सेंटर पॉइंट, ये झूला आपने झूला है, बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, ये जब भी रोटेट होता है, ये यहाँ पे है, इस पॉइंट पे लेते हैं, या बॉटम इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, या इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, यहाँ से क्या डिस्टेंस हमेशा सेम है, बिल्कुल। ये देखिए, अगर यहाँ से ये सपोज 15
इंचेस की दूरी पे है, तो क्या यहाँ से भी 15 इंचेस है? बिल्कुल। क्या यहाँ से भी 15 इंचेस है? बिल्कुल। क्या यहाँ से भी 15 इंचेस है? बिल्कुल। तो कोई भी पॉइंट पे सर्कुलर पाथ में जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव होता है तो वो सेम डिस्टेंस पे रहता है एवरी टाइम। ओके, नेक्स्ट, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का नाम सुना है? पीरियोडिक मोशन क्या होता है? देखते हैं एक बार डेफिनेशन को। मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब आप क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट को मैं कार, साइकिल या ह्यूमन या मी, या फिर मैं आपके कर देता हूं यू, आपके लिए, आप भी हो सकते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो रिपीट कर रहा हो, रिपीट इट्स मोशन आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी मोशन है वो हम कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद में हमेशा अपने को रिपीट करता है। जैसे अगर मैं क्लॉक की नीडल्स की बात कर रहा हूँ, तो क्लॉक की नीडल्स क्या हमेशा फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद में वापस वहीं आती है? जैसे आवर की नीडल है, दोपहर के 12 ओ क्लॉक होते हैं, अगेन जब भी नाइट के 12 ओ क्लॉक हो रहे हो, जब भी उसमें 12 बजते हैं, तो क्या वो फिक्स टाइम पे आती है? बिल्कुल। तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। पहले एक डेफिनेशन और देखते हैं पीरियोडिक मोशन की। मोशन रिपीट इट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर मैं मोशन की बात कर रहा हूं, किसकी? पीरियोडिक मोशन की। तो पीरियोडिक मोशन के अंदर क्या होगा? मोशन रिपीटेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब, जैसे मैंने इसकी बात की थी, ठीक है, ये मेरा क्या है? पेंडुलम। पेंडुलम देखा आपने? पुरानी जो वॉच रहती है, वॉल क्लॉक्स रहती थी पुरानी, उनके अंदर नीचे एक पेंडुलम सस्टेन रहता था, हैंगिंग कंडीशन में फिक्स रहता था। अगर ये मैं मूव कर रहा है, तो ए पोजीशन, बी पोजीशन, सी पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो अगर इसको यहां तक जाने में, अगर इसको यहां तक जाने में कंप्लीट 1/4 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो क्या इधर मूव करने में भी इसको 1/4 सेकेंड्स लगेंगे? ठीक है, अगर मैं इस ए पोजीशन की बात करता हूं, ए पोजीशन से बी पोजीशन में जाने में इसको कितना टाइम लग रहा है? 1/4 सेकेंड्स। 1/4 सेकेंड्स का मतलब, अगर मैं 1 सेकेंड्स को 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 4 पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूं। जैसे इसको क्या कहूंगा? ए से बी जाने में लगा टाइम। अगर मैं इसको बोलता हूं बी से सी जाने में लगा टाइम, ये क्या है? सी से अगेन बी आने में लगा टाइम, और ये क्या होगा? बी से अगेन ए जाने में लगा टाइम। तो अगर मैं यहां से कंप्लीट इस ड्यूरेशन की बात करता हूं, तो यहां से मैं ए टू बी गया और अगेन बी टू ए आ गया वापिस, तो कंप्लीट मेरे को कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड्स। इसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। ये मैं आपको मोशन के अंदर अगेन डिटेल्स में बताऊंगा, यहाँ इसकी बात नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ एक बार पीरियोडिक मोशन की बात करते हैं। तो पीरियोडिक मोशन में अगर मैं ए पोजीशन पे हूँ, तो ए पोजीशन से सी पोजीशन जाने में इसको टोटल कितना टाइम लग रहा है? यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको हाफ सेकेंड। कितना? हाफ सेकेंड। और इसको रिटर्न आने में कितना लगता है? रिटर्न आने में भी हाफ सेकेंड लगता है। तो क्या है? फिक्स ड्यूरेशन में अपने टाइम को रिपीट कर रहा है, क्या अपने मोशन को रिपीट कर रहा है फिक्स टाइम ड्यूरेशन में, टाइम इंटरवल के अंदर? बिल्कुल। जैसे सपोज मैं इसकी बात कर रहा था, ये क्या मानते हैं? एक बार पेंडुलम मान लेते हैं इसको। अगर ये पोजीशन इसकी ए है, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक गया, बी पोजीशन से सी पोजीशन तक गया, तो अगेन ये सी से बी पे आएगा। ए पोजीशन से सी पोजीशन तक जाने में इसको कितना टाइम लग रहा है? हाफ सेकेंड्स। और सी पोजीशन से बैक वापस ए पोजीशन पे आने में कितना टाइम लग रहा है? हाफ सेकेंड्स। तो आफ्टर इवन ये 1 सेकेंड्स में क्या कर रहा है? वापिस। तो ये फिक्स टाइम इंटरवल में अपने मोशन को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है।
फिक्स टाइम एंड ड्यूरेशन में अपने मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। समझ में आई चीज? ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन को एक बार देखते हैं। पीरियोडिक मोशन क्या है? मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो रिपीट इट्स मोशन आफ्टर ए फिक्स टाइम इंटरवल। फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में अपने मोशन को क्या करेगा, रिपीट। वो कौन सा होगा? पीरियोडिक मोशन। इससे रिलेटेड एक और आगे है, दोनों में कंफ्यूज मत होना है, ठीक है? मैं डिटेल में दोनों को कंप्लीट करूंगा। हेलो स्टूडेंट्स, आगे स्टार्ट करते हैं। बीच में इंटरप्शन आ गया था, लाइट कट हो गई थी, इंटरनेट कनेक्शन लॉस। ठीक है, तो अपन कहाँ थे? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन अपन ने पूरा समझा। जस्ट वन सेकेंड, मैं पॉइंटर चेंज करता हूँ। ठीक है, मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट मोशन आफ्टर ए फिक्स टाइम इंटरवल। फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में अगर कोई भी मोशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरी डेफिनेशन में पता क्या है? ये फिक्स्ड टाइम इंटरवल, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम या फिक्स्ड टाइम इंटरवल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं मोशन कर रहा हूं फॉरवर्ड बैकवर्ड, टू और फ्रो, ये वर्ड्स कुछ awkward लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपन फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात करते हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड का मतलब क्या होता है? फ्रंट बैक। ठीक है, ये मोशन यहाँ जो कर रहे हैं इसमें टाइम का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ तो कौन सा होगा? पीरियोडिक मोशन। अगेन मैंने बोला था आपको सिमिलर दूसरा मोशन है। अगेन नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन के अंदर देखते हैं, ऑसिलेटरी मोशन में क्या होगा? टू एंड फ्रो periodic motions of a body around a fixed point is called oscillatory motion। यहाँ पे भी जो बॉडी यूज की गई है, मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था, बॉडी का मतलब क्या होता है? बॉडी का मतलब मी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, कार, बाइसिकल, कोई भी हो सकती है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है? बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, टू एंड फ्रो का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं हूं। ठीक है, इसका एक बार एग्जांपल से देखते हैं। ये अपनी एक चेयर है जिसमें नीचे अपने चार पैर की जगह पे ये कुछ ऐसा लगाया हुआ है जिसकी वजह से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो को क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो अगर ये जो चेयर है, अगर जब मैं इस पे झूलता हूं, जैसे ये मोशन है, अगर मैं फ्रंट डायरेक्शन में फॉरवर्ड तो टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। नाम चेंज है, मीनिंग वही है। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं जो फ्रंट डायरेक्शन में फ्रंट टू बैक मूव कर रहा है, फ्रंट टू बैक मूव कर रहा है, फ्रंट बैक, तो ये क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं? ओसिलेट। अपन कई बार नहीं होता है ओसिलेशन, ओसिलेशन मतलब ओसिलेट कर रहा है, एटम्स की मूव करते हैं। जैसे अगर ये मेरे पास कोई हीटिंग, एक मेरे पास मेटल की रोड है, इस मेटल की रोड को अगर मैं इस डायरेक्शन से गर्म करता हूँ तो इस डायरेक्शन में भी गर्म होती है। कैसे? अगर मैं यहाँ से किसी भी मेटल को हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इसके जो छोटे छोटे एटम्स है वो ऐसा ओसिलेट करना स्टार्ट करते हैं, और वो ओसिलेशन कंप्लीटली धीरे 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 उसी ओसिलेशन से वो हीट को आगे नेक्स्ट एटम के पास भेजते हैं, वो उससे नेक्स्ट एटम के पास भेजते हैं, तो यहाँ तक वो रोड हीट अप हो जाती है। इसीलिए कई बार अपन, जैसे घर पे आपने देखा होगा अपने मम्मा को खाना बनाते टाइम, तो वो जैसे तवे को होल्ड करती है तो उसका जो हैंडल होता है उस पर कुछ वुडन की ऐसा ग्रिप रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो ओसिलेट करते हैं, एटम्स ओसिलेट करते 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 दूसरी साइड पहुंचते हैं। तो अगर मैं ओसिलेशन की बात करता हूँ, ओसिलेशन का मतलब ही क्या होता है? मूव करना। तो वो एटम्स अपनी क्या पोजीशन शिफ्ट करते नहीं, वो एक फिक्स पोजीशन पे, जैसे मैं भी फिक्स पोजीशन पे हूँ। ठीक है, अगर मैं इस फिक्स पोजीशन पे हूँ, फिक्स पोजीशन का मतलब यहाँ पे, अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, राइट मूव कर रहा हूँ, तो मैं टू एंड फ्रो का मोशन कर रहा हूँ, लेकिन अराउंडिंग ए फिक्स पॉइंट, अराउंडिंग ए फिक्स पॉइंट। तो ये एटम्स भी अपनी प्लेस चेंज नहीं कर रहे, ये एक फिक्स पोजीशन पे लेफ्ट एंड राइट, टू एंड फ्रो का मोशन कर रहे हैं, जिससे वे नेक्स्ट जो अपना वाइब्रेशन है, जो हीट है, वो आगे को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखा, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं।
ये क्या आपने देखा है ट्यूनिंग फोर्क? ट्यूनिंग फोर्क क्या होता है? ये भी एक साउंड का गैजेट है। अगर मैं वाइब्रेशंस की बात कर रहा हूँ तो ट्यूनिंग फोर्क को अगर आप किसी भी जगह पे ऐसा हिट करके और अपने कान के पास में लेके जाएंगे तो इससे साउंड क्रिएट हो रही होती है। किसके बिहाफ पे? वाइब्रेशन के बिहाफ पे। साउंड जो होती है वो कैसे क्रिएट होती है? वाइब्रेशंस के थ्रू। और वाइब्रेट कैसे करता है कोई भी ऑसिलेटर? ये जैसे ट्यूनिंग फोर्क को अगर मैं हिट करता हूँ तो ये मूव कर रहा होता है लेफ्ट एंड राइट। तो इस मोशन को भी क्या कहेंगे? टू एंड फ्रो। जैसे ठीक है, अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करता है तो ये क्या होगा? टू। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या होगा? फ्रो। टू एंड फ्रो का मूवमेंट होगा। तो टू एंड फ्रो के मोशन पे क्या होता है? द टाइम्स ऑफ ए ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट्स। वाइब्रेट्स करता है कंटिन्यूअस। इट बेसिस इट फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट कौन सा होगा? कोई भी एक मिड पॉइंट लीजिए, जैसे चेयर पे अपन क्लियरली समझ पा रहे हैं ये जो पॉइंट है ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है। अगर ये मूव कर रहा है फ्रंट डायरेक्शन में तो ये टू होगा। अगर ये बैक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या होगा? फ्रो होगा। टू एंड फ्रो का मोशन होगा। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल लेते हैं, पेंडुलम। पेंडुलम का एग्जांपल तो आप पहले भी देख चुके हैं, लेकिन पहले और अब में चेंज क्या है इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करता हूं प्रॉपर, तो यहाँ पे कितना टाइम ड्यूरेशन याद है? 1/4 सेकेंड्स। अगर मैं बी टू सी जाने की बात करता हूं 1/4 सेकेंड्स। रिटर्न जब आते हैं तो भी कितना लगेगा? 1/4 सेकेंड्स। और यहाँ पे तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो टोटल कितना हुआ? ए टू सी कंप्लीट कितना होता है? 1 सेकेंड। इसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे टाइम की इंपॉर्टेंस है। आपके टू एंड फ्रो मोशन के अंदर अगर मैं ऑसिलेशन की बात करता हूं तो कहीं भी आपके डेफिनेशन में कहीं भी फिक्स टाइम इंटरवल लिखा है या नहीं? द टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशंस ऑफ ए बॉडी अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट। किसी भी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड टू एंड फ्रो के मोशन को ऑसिलेशन बोलूंगा। और जैसे इसी डेफिनेशन के अंदर फिक्स्ड टाइम पीरियड आ जाते हैं, टाइम ड्यूरेशन फिक्स्ड कर देता हूं उसमें मोशन का, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का, तो वो क्या हो जाएगा मेरा? पीरियोडिक मोशन। आपको याद है नेक्स्ट लास्ट अपन ने क्या पढ़ा था? पीरियोडिक मोशन। और ये क्या है? ऑसिलेशन मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन में केवल एक डिफरेंस है। ऑसिलेटरी मोशन के अंदर टाइम ड्यूरेशन या टाइम इंटरवल नहीं गिवन होता है, जबकि पीरियोडिक मोशन के अंदर अपन को टाइम इंटरवल गिवन होता है। जैसे आप झूला झूलते हैं, यहाँ पे एक अपन हैंगिंग कंडीशन में झूला बना रहे होते हैं, ठीक है? यहाँ पर्सन अपन ने बिठा दिया, ठीक है? सेम ये यहाँ पे जाता है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाता है। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। तो क्या इसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स है यहाँ से यहाँ जाने में? नहीं, क्योंकि कई बार अपन धीरे झूला झूल रहे होते हैं, कई बार तेज, लेकिन अपना मोशन इंपॉर्टेंट है। अपन मोशन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ये ओसिलेटरी मोशन, जितने भी टू एंड फ्रो के मोशंस होंगे, ओसिलेटरी मोशंस भी होंगे, पीरियोडिक मोशंस भी होंगे। वो ओसिलेटरी मोशंस भी होंगे, पीरियोडिक मोशंस भी होंगे, लेकिन एवरी, गौर करना इंपॉर्टेंट है, एवरी ओसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक मोशन होगा, लेकिन एवरी पीरियोडिक मोशन है वो ओसिलेटरी मोशंस नहीं होते। ठीक है, तो अपन ने कौन सा देखा? ओसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन। ये लास्ट टाइप था अपने मोशन का। सबसे पहले अपन ने मोशन के कौन से देखे थे? मोशन में सबसे पहले दो टाइप थे, रेंडम मोशन, ट्रांसलेशन मोशन। रेंडम मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। देन रेंडम मोशन तो सिंगल, जो अपन कहीं भी रेंडमली मूव कर रहे हैं, जिसकी अपन को पाथ फिक्स ना हो, आइडेंटिकल ट्रेजेक्टरीज का आइडिया ना हो। ट्रांसलेशन मोशन के अंदर जिसके आइडेंटिकल ट्रेजेक्टरीज का मेरे को आइडिया हो, जिसका पाथ फिक्स्ड हो। जैसे सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर मैंने देखा वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। सेकंड, सबसे पहले कौन सा था रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर? ट्रांसलेशन मोशन के अंदर सबसे फर्स्ट क्या था? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या देखा था अपने? जो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है। दूसरा कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन के अंदर जब मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, गाड़ी को या किसी पर्सन को अगर मैं कर्व में रोटेट कर रहा हूँ, वो कौन सा मोशन होता है? कर्विलिनियर मोशन। थर्ड कौन सा था? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन और उससे जस्ट नेक्स्ट कौन सा अपना? रोटेशनल मोशन। इन दोनों को एक साथ ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैं किसी भी
ऑब्जेक्ट के किसी एक पार्ट को, जैसे अगर मैं फैन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं फैन की कंप्लीटली बात कर रहा हूँ, तो क्या फैन की कंप्लीट बॉडी रोटेट हो रही है? नहीं। तो ये कौन सा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन होगा। लेकिन अगर मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ या इस पेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये पेन कंप्लीट रोटेट हो रहा है, कंप्लीट रोटेट हो रहा है, आपको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ये कौन सा होगा? रोटेशनल मोशन। अगर मैं इस माउस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये माउस है, माउस की बात कर रहा हूँ, ये कंप्लीट रोटेट हो रहा है अपने मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट को क्या बोला था अपने? एक्सिस। अर्थ की बात की थी, इसी से अर्थ भी याद आई, कल मैंने अर्थ का एग्जांपल दिया था इससे। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक इमेजिनरी लाइन जो होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस। अगर मैं एक्सिस की बात करता हूं तो अर्थ जो रोटेट हो रही है वो कौन सा होगा? रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन देखा, रोटेशनल मोशन देखा। नेक्स्ट अपना कौन सा मोशन था? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर रहा है लेकिन फिक्स्ड टाइम इंटरवल में, तो वो कौन सा होगा? पीरियोडिक मोशन। एट द एंड अपना लास्ट मोशन कौन सा है? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन के अंदर क्या रहा अपना? टू और फ्रो का मोशन इंपॉर्टेंट है, मूव कर रहा है फॉरवर्ड बैकवर्ड, लेकिन टाइम ड्यूरेशन नहीं है, किसी भी एक फिक्स पॉइंट के रिगार्डिंग क्या कर रहा होता है? बोथ साइड में मूव कर रहा होता है। तो ये अपने मोशंस के टाइप्स कंप्लीट हुए, ठीक है। और अपन ने एग्जांपल्स भी देखे इसमें, ऑसिलेटरी मोशंस के एग्जांपल्स देखे अपन ने किसी फिक्स रिगार्डिंग। देन अपन ने ये पेंडुलम का एग्जांपल्स देखा, पेंडुलम है वो ऑसिलेटरी मोशन भी होगा और पीरियोडिक मोशंस भी होगा। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से मैं बताता हूँ। पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, जितने भी पीरियोडिक मोशंस होंगे वो सब ऑसिलेटरी मोशंस में काउंट होंगे, लेकिन एवरी ऑसिलेटरी जो मोशंस है वो पीरियोडिक मोशंस में काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक मोशंस में टाइम इंपॉर्टेंट है, वहां पे दो चीजें हैं, फिक्स टाइम ड्यूरेशन में वो फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, और ऑसिलेटरी मोशन में केवल फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट है। तो दोनों में कॉमन क्या है? फॉरवर्ड बैकवर्ड। टाइम स्पेसिफिक किस में है? पीरियोडिक मोशंस के अंदर। इसलिए जितने भी पीरियोडिक मोशंस होंगे वो ऑसिलेटरी मोशंस होंगे, लेकिन पीरियोडिक मोशंस के ऑलवेज जितने भी मोशंस पीरियोडिक मोशंस होंगे वो ऑसिलेटरी मोशंस होंगे, लेकिन ऑसिलेटरी मोशंस है वो अपने पीरियोडिक मोशंस नहीं बन पाएंगे। क्यों? इसको टाइम की भी नीड होती है, टाइम इंटरवल क्या रहता है? फिक्स रहता है, ठीक है। तो हमने जितने भी टाइप्स थे मोशंस के वो कंप्लीट किए। थैंक यू। चैनल अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।